ये क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2023 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बोर्ड में है 6 नंबर में। सवाल ये है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। सवाल को बहुत आराम से पढ़ा जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, भूमि पर स्थित बिंदु x है। मैंने मान लिया कि ये क्या है, भूमि है, और भूमि पर जो बिंदु स्थित है वो क्या है, x है। तो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर, अब देखिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। मतलब यहां से देखने में कितना, उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखिए सवाल में क्या लिखा गया है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, मतलब यहां से कितना 40 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु क्या है, y है, और y से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, रेखा ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ये 60 डिग्री का एंगल और ये कितना है, 45 डिग्री का एंगल। यहां तक बातें क्लियर। मैंने मान लिया है कि जो टावर PQ की ऊंचाई है ना, पूरा पूरा कितना है, h है। लेकिन आप देखिए ऐसा ड्रॉ करने से ये 40 मीटर का है, तो ये भी कितने का होगा, 40 मीटर का होगा। ठीक है, और ये 40 है तो ये 40, तो ये पूरा पूरा यदि h है तो ये जो बचा हुआ लेंथ होगा ना, ये क्या होगा, h माइनस का 40 होगा। अब हमने क्या किया है, मान लिया है कि माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई h है। अब मैंने लिया त्रिभुज बड़ा वाला, कौन सा, PXQ से। PXQ में क्या होगा, 1060 क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, PQ, आधार क्या है, PX। कितना होता है 1060 का मान √3। PQ हमने कितना माना सवाल में, h माना है, और ये PX है। तो PX का इधर h में भाग देगा, PX का गुणा, मतलब PX गुणे √3 बराबर का h। तो यहां से px बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर √3 का गुणा है, इधर क्या √3 का भाग होगा। फिर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है इनका हर का वर्गीकरण, मतलब px बराबर क्या हो जाएगा, h √3 अपन का 3। अब चलते हैं देखो छोटे वाले में, BYQ में। BYQ का क्या हुआ कि 1045 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, BQ है, और आधार कितना है, BY है। कितना होगा 1045 का मान 1 BQ। अब देखिए क्यों कितना है, h माइनस का 40, और ये by करने by के मतलब by बराबर का h माइनस का 40। जितना ही b से y की डिस्टेंस होगी ना, उतना ही क्या है, p से x की डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया है कि px की वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, रख दिया, कितना है ये, h√3 अपान का 3 बराबर का। अब मैंने क्या किया, इस 40 को मैं इधर ले दिया हूँ, फिर माइनस अंश करूँ क्या, प्लस 40, h को मैंने यहाँ रखा है, और इस वाले पार्ट को इधर लेके आया हूँ, h√3 माइनस का 3। अब देखिए इन दोनों में h क्या है, कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ √3 अपन का 3। अब ये क्या है, भिन्नों का घटाना है, 3 एक 3 माइनस √3 अपन का 3। अब देखिए इस 3 का क्या है, इधर भाग है, इधर क्या गुणा होगा, तो कितना होगा 120 बराबर का h3 माइनस √3। h में क्या इतना का क्या है, गुणा है, इधर क्या होगा भाग। और जब संख्या ऐसी आती है ना कि एक पर में दूसरा क्या हो, और पर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर का परमेकरण करना पड़ता है। और करते कैसे हैं कि दोनों संख्याएं सेम रहेंगी, बस इसका जो चिन्ह है वो क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए क्या होगा, 120 3 + √3, और ये कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है, 3 है, और यहाँ पर b कितना है, √3। कितना होगा, 3 का स्क्वायर, कोष्ठक b माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3। 9 में कितना होता है 6, 6 से कट गया 120, कितनी बार में 20 बार में, तो 20 3 + √3, या तो आप ये लिखिए, तो फिर क्या 20 3 का 60, और 20 √3 का 3। मतलब ये जो टावर की ऊंचाई कितना है, 20 3 + √3, या फिर होगी 60 + 20 √3। तो हमने क्या किया, अब इनको px निकालना है, तो मैंने क्या h का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और यही क्या है h, मैंने वैल्यू पुट किया, 60 कॉमन लिया, 30 से काटा, 60 के बाद 20 मतलब 20 √3 + 1, तो ये रहा px और ये रहा pq।